तो ऐसे निज पद नेट निशाना। हाँ, ऐसी बात तत्वमय भाकू। निज पद नेट निशाना सुन जो आण सफल जो हंसा एक हरिजन ध्यान दोबारा। तो वही तो पढ़ रहा था ना अभी। अनहद घुरे जन्म सुने जन्म आई बोलो ऊंची मूठ लखावे तब लग देश माय जन के। हाँ, अनहद घुरे सुने जन माई ऊंची मूठ लखावे तब लग देश माई जन पेड़ा देवलोक मज आवे। ये हो गया बोलते। अब आगे आत्मसार ग्रंथ में महाराज फरमा रहे हैं कि चवदे भवन लोक सब चूरी त्रिकुटी तंबु दीवाना अनहद घुरे मूठ कछु नीची जन जाय लुभाना। चौदह भवन यानी 3 लोक 14 भवन। 3 लोक 14 भवन पार करके जब त्रिकुटी में ध्यान आता है तो त्रिकुटी का स्थान महाराज कहते हैं कि वहाँ ध्यान करने वाला ध्यानी मग्न हो जाता है, लुभायमान हो जाता है। और त्रिकुटी को तंबू कहा है। तंबू समझते ना, गोल तंबू। हाँ वो रहता ना, तंबू, पर्दे का तंबू। पर्दे का तंबू। त्रिकुटी का स्थान तंबू के जैसा है, यानी बेहद का ये आधार है। एक या समझो कि एयरपोर्ट के जैसा है, जैसे हवाई अड्डा, वहाँ से कहीं भी जाओ, जो अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जंक्शन स्टेशन नहीं हवाई अड्डा समझो। तो ये त्रिकुटी में आप वैकुंठ में जाओ, त्रिकुटी से आप शक्ति के लोक में जाओ, त्रिकुटी से आप कैलाश में जाओ, त्रिकुटी से आप ब्रह्मलोक में जाओ। ये त्रिकुटी ही उन सबका एक सेंटर सेंटर पॉइंट है। इसको कहा है तंबू दीवाना। जैसा वो पूरा पर्दे का तंबू एक लकड़े के आधार से रहता है, वैसे ये त्रिकुटी उसका आधार है। अब वहाँ पे हाँ अभी आप तंबू का जो उदाहरण दे रहे हैं, हाँ ये जो आप बोल रहे हैं मतलब हाँ वो और एयरपोर्ट हाँ मैच नहीं हो रहा है। नहीं, मैच इसलिए नहीं हो रहा कि वो वहाँ से कहीं जाते आता, इसलिए हाँ वहाँ से कहीं जाते आ रहे हो, ठीक है, यहाँ से बराबर बोले हैं। हाँ लेकिन तंबू हाँ, जैसे तो नहीं, आपने- नहीं, आपने तंबू का इससे- मतलब इससे नहीं। वो कंफ्यूज हो रहा है। तंबू का तो वही है। जाते आता तो इसका मतलब जंक्शन स्टेशन बराबर बोलना पड़ेगा। तंबू का मतलब वही है कि इन सबका ये ब्रह्मांड का आधार ये त्रिकुटी है। ये अपना तंबू ये छोटा सा है, हाँ। और वो तंबू बनाते हैं ना वो बड़ा बना। यही क्या छोटा है कि 3 ब्रह्म के 13 लोक है इसमें। छोटा है पर हाँ। बहुत है। अब यहाँ ध्वनि सुनाई देती है अनहद की। अब अनहद क्या? अनहद उसे कहते हैं, इसको कहते हैं 2 हाथ की ताली, आहत। ये क्या हुई? आहत, यानी आधार है, किसी न किसी आधार से हम बजा रहे हैं, ये है आहत। और वो अनाहत है, उसका अनाहत का अनाहद हो गया, यानी बिना कुछ आधार किए हुए अंदर में होने वाली आवाज़ यहाँ त्रिपुटी में सुनाई देती है। मगर मूट कचू नीची का मतलब क्या? उनका जो जैसे भूकंप का सेंटर पॉइंट रहता, कहीं दूर रहता है और कहीं दूर दूर तक जाता है, ऐसे ही त्रिकुटी में तो वो पहुंच गया, मगर त्रिकुटी अभी क्लियर नहीं हुई है। इसलिए मूट मतलब उसका आधार नीचे है, नीचे माया हमें खींचती है। अनहद घुरे, अनहद की ध्वनि सुनाई भी दे रही है, मगर उसका आधार मूट, आधार उसका मूट रहती ना, पकड़ उसकी नीचे है। इसके ऊपर में साख में आया होगा मूट कचू ऊंची,
मूठ तो भैया ये शब्द को ही बोलते होंगे ना। ना ना ना, मूठ है आधार, उसका आधार। काच हाँ मूठ हाँ, ये रहता ना अपना तलवार रहती, तलवार की मूठ नहीं रहती क्या, पकड़ लेंगे। पकड़ नहीं, आधार ही तो रहती। पकड़ पकड़, पकड़ पकड़ बोलता है। उसकी पकड़ नीचे है, ये कहना चाह रहे महाराज। या के परे परम गुरु न्यारा, वा तागत लखे न कोई, हद में देव मानवी मोसर, अर साध त्रिकुटी होई। या के परे, किसके परे? त्रिकुटी के परे। इधर आजा। या के परे परम गुरु न्यारा। ये परम गुरु कौन है? परमात्मा ही परम गुरु है और वो न्यारा है, और उसकी गति अभी लखने में नहीं आ रही है, क्योंकि ये त्रिकुटी में ये सारे माया के चेन ही दिखाई दे रहे हैं। उसकी गति लखने में नहीं आ रही है। हद में देव, त्रिकुटी का स्थान हद और बेहद के बीच में है। इसके नीचे मनुष्य और देवता सब है। देवता स्वर्ग में है, मनुष्य मृत्युलोक में है। हद में देव मानवी मोसर, ये मनुष्य और देवता सब हद में रह गए, और भजन करने वाला साधु ये त्रिकुटी में आ गया, यानी देवलोक से भी ऊपर पहुंच गया। माया रहे या कुलोप चले जन कोई, सतगुरु रूप कहीजे। माया रहे हद के माई, बेहद वासे लईजे। याकुलो यानी त्रिकुटी को पार करने वाला कोई ध्यानी है तो आगे वो सद्गुरु पद में चला जाएगा, या उसको आप सद्गुरु रूप समझ सकते हैं। त्रिवेणी नावे सदा, 8 पहर रहे ध्यान, सो सद्गुरु सुखराम कहे अनबे पूर्ण ज्ञान। 24 घंटा जिसका ध्यान त्रिकुटी में है, इसको भी आप सद्गुरु के बराबर जैसे समझ सकते हो। या को लोप चले जन कोई, सद्गुरु रूप कहीजे। और माया रहे हद के माई, ये 3 लोक के अंदर जकड़ने वाली माया हद के अंदर रह गई, 3 लोक में रह गई, और यहाँ से बेहद का देश लग गया, ब्रह्म का देश लग गया। माया ब्रह्म की बाउंड्री ये त्रिकुटी है। माया नाम साकार सृष्टि त्रिकुटी के नीचे रह गई, ब्रह्म नाम निराकार सृष्टि त्रिकुटी के ऊपर है, और बीच में सेंटर में ये त्रिकुटी है। नव स्थान देश है भाई, त्रिकुटी परे बताया। वाकुलोप चले जन पेला, निज पद माय समाया। कितने स्थान है त्रिकुटी के आगे? वैसे 13 है, 13 है, मगर 4 त्रिकुटी में है। त्रिकुटी के पास है त्रिकुटी में 4, महामाया, द्वितीय प्रकृति, अजर, ये 4 तो हो गए त्रिकुटी में। अब इसके आगे है 9, 9 और आगे। वो 9 स्थान को पार करना पड़ेगा। 9वां स्थान देश है भाई, त्रिकुटी परे बताया, यानी त्रिकुटी के आगे 9 स्थान, 3 ब्रह्म के 13 लोक में के 9 लोक आगे पार करना पड़ेगा। और जो कोई उनको पार करेगा, उनका उल्लंघन करेगा, वो अपने निज पद में जाके समा जाएगा। निज पद क्या? निज पद यानी खास। निज का अर्थ क्या होता है? निज यानी स्वयं, स्वयं स्वस्वरूप। देखो, हमें कहीं जाना नहीं है, हमारे स्वरूप में जाके मिलना है। महाराज ने इसके 2 प्रमाण दिए। एक दिया है श्वान का, कुत्ते का, कांच के महल में आ जाता है और उसे कांच में दूसरा कुत्ता दिखाई देता है,
और वो उस पर भोगता है, खुद ही भोगता और खुद ही देखता है। खुद ही भोगता, खुद ही परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा। ना कोई लड़ो मुँह नहीं, कोई दूसरा लड़ नहीं रहा है। अभी तक तो दोनों में कोई न कोई मर जाना चाहिए। दिन भर की लड़ाई थी ना। तो उसको मालूम पड़ता है तो दुखी हो जाता है। हाँ, भाई, समझा स्वान पचे तब हार्या। कुत्ता समझ गया और पच के हार गया, और उसके समझ में क्या है कि कोई दूसरा कुत्ता नहीं है, मैं ही मेरी परिचय इस पे भूख रहा हूँ, दूसरा कोई है नहीं। यही माया से माया है। तो यही तो हमारा हो रहा है। हमारी हालत वो स्वान की जैसी है। हम तो शरीर में रह के शरीर के साथ जीते मरते हैं, और जब ये समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं है, तब हमें भी आनंद आएगा। आनंद क्यों नहीं आ रहा है कि हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। दूसरा प्रमाण आया है वो गधा हाथी का, अधरलोक में सुना होगा ना आपने। राजा के हाथी ने जब उस गधा हाथी को तालाब के पास ले गया, कहा कि स्वरूप भूल गए। ये सब हमारी बात वही है कि हम हमारा स्वरूप भूल गए, और जब हम हमारे स्वरूप में वापस चले जाएंगे तो वहाँ से वापस आना नहीं है। जैसे वो स्वान समझ गया, जैसे वो गधा हाथी समझ गया, वैसे हमें भी हमारे सदगुरु महाराज समझाते हैं कि भाई तुम राम राम करो, राम राम करते रहो, और एक समय निजपत में जाके हम समा जाते हैं। ऐसी बात तत्तमय भाकु, निज पद नेट निशाना, सुण जो आन सकल जुग हंसा, एक हरिजन ध्यान लुभाना। अब क्या कह रहे गुरु महाराज, निजपत का नेट निशान, पक्का प्रमाण। नेट निशान क्या? नेट यानी पक्का। आप उस पद में जा रहे हो, जाने वाले हो, इसका पक्का प्रमाण आपको मिल जाएगा। कहाँ? ये त्रिकुटी के आगे। ऐसी बात तत्वमय भाकु, उस ब्रह्म की बात आपको मैं कह रहा हूँ, बोलता हूँ। हाँ कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और वो क्या बोल रहा हूँ कि सुन जो आन सकल जुग हंसा, जगत के सभी हंस आत्माएं सुनो। वहाँ हरिजन का यानी उस ध्यानी का ध्यान जबरदस्त लग जाता है। ध्यान में वो लुभायमान हो जाता है। अब उसकी सुरती बार बार वहाँ से हटती नहीं है। अगर हमारे आपके साथ ये हो रहा है, अभी क्या हालत है, अभी सुरती लगती है और फिर वापस आ जाती है। अब क्या होगा, अब हम पिंड में वापस लाने की कोशिश करेंगे तो सुरती ऊपर चली जाएगी। और ये अगर बात होगी तो ये पक्की बात होगी कि ये सुरती अब उस देश में जाएगी ही जाएगी। वो निजबत का नेट हिंदान प्रमाण महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं कि ध्यान में वो ध्यानी लुभायमान हो जाता है। ये वाणी की तो मत ये बोल भी कर लो। बोलो। हाँ बोलो। रटियो नाव निरंतर न्यारा, रोम रोम रस पिया, हरिया हुआ मेघ गण बूटा, मुआ मींड का जिया। रटियो नाम निरंतर न्यारो, निरंतर ये राम नाम रटन करने के कारण हम निरंतर न्यारा हो, निरंतर हमेशा, हाँ रात और दिन, रात और दिन, हमेशा रात और दिन। तो हम न्यारे हो रहे। किससे न्यारे हो रहे? प्रकृति से, तीन लोक से हम अलग हो रहे हैं। निरंतर अंदर में अंदर ये प्रक्रिया चल रही है। हम माया से अलग हो रहे हैं
हरिया हुआ मेघ घन बूटा, यानी बारिश होने पर चारों तरफ हरियाली बिखर जाती है और मरे हुए मेंढके में जान आ जाती है, वो चिल्लाने लगते हैं खुशी से। तो यहाँ मेंढका कौन? ये जीवात्मा। ये जीवात्मा मरा हुआ ही तो था, मगर अब क्या हुआ, अब वहाँ ध्यान लगने से ये जीवात्मा हर्षमान हो जाता है। जैसा बारिश बरसात के आने के ये मेंढक खुशी से उछलते हैं। पहले तो पैर सुकड़ के बैठ जाता है वो। हाँ पहले और बाद में उसके पैर सब खुल जाते हैं, खुल खुद जाते। खुद नाचने लग जाता है। ये देखो ये बरसात आ गई तो उसका मन खुल गया, खुल गया। फिर उसका जीवना हो गया। जो काफी देर तक सोया हुआ था, सोया हुआ उसको वापस जान आ गई उसमें। आप ही काम क्रोध लोभ में ऐसे फंसे हुए हैं और वाह। भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान का नाम आ जाता है तो अपने खूब खुश हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। नवसे नदी निनाणु चाली, ढळक्या नीर पहाड़ा, रुलिया माळ पिया बन सारा, लग्या फूल फल झाड़ा। अब ये 9 से नदी है, 9 से नाड़ी है। शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं, मगर ये 9 से 99 नाड़ी बड़ी नाड़ी है। ये ध्यान से, वायु से ये जागृत होती है। ये सांस में जो भजन करते हैं तो इसमें से ये वायु पूरा भर जाता है। 72,000 नाड़ियाँ तो इस नाभि को कनेक्टेड है। ये 999 किसको कनेक्टेड ये है? बड़ी है, नाभि को ही कनेक्टेड नाभि को ही है। connected हाँ, है। सब नाभि को कनेक्टेड है। 72,000 छोटी बड़ी सूक्ष्म अति सूक्ष्म ये सब मिला के कहा है। जिब्या पे रामदास जी महाराज कहते कि 1054 नाड़ियाँ तो जिभ में है हमारी, राम राम करने से वो जागृत होती है। तो ये 999 नाड़ियों में जब राम राम भजन करते हैं तो इसमें ये पवन से भर जाती है, भर भर के ये ऊपर की दिशा में जाती है और सारे शरीर में नाड़ियों के द्वारा ये भजन का आनंद आता है। रिलिया माय पिया बन सारा, लग्या फूल फल झाड़ा। फूल फल झाड़ा लगने का मतलब आनंद आने लगा, आनंद आने लगा। यही तो फल और फूल है। भक्ति करने वाले, भजन करने वाले जब सारी ये चीज़ की अनुभूति होने लगती है। ऐसे उपमा दिया है कि हाँ। फूल फल झाड़ा, झाड़ी झाड़ी यानी पेड़ है, थोड़ा पेड़, पेड़ है, छोटे 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 पेड़। दरखत छोटे 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 थे, अब हाँ, उसको फूल भी फूल लगने लग गए। लगे, फल भी लगे, आनंद आने लगा। आनंद को महाराज ने इस तरह से समझाया है। बहुत अच्छा ग्रंथ है। ये होली की बोल रहे हो, होली हाँ बोल बोलो बोल लो। बोलो बोलो।